2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर डिग्री का बाजार गर्म है और पीएम की डिग्री को लेकर अभी भी सवाल जवाब किया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल करने को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन अब फिर से पीएम मोदी की डिग्री को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी सवाल दागे हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी की औरंगाबाद में हुए रैली में ही उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उछाल दिया। जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई डिग्री वाले युवा हैं, लेकिन उन सभी के पास कोई नौकरी नहीं है और जब पीएम मोदी के डिग्री के बारे में सवाल पूछा गया तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। आगे उद्धव ठाकरे ने 25,000 वाले जुर्माने के मामले में सवाल किया और पूछा है कि यह किस तरह का हमारा न्याय है जहां पीएम की डिग्री पूछने पर ही जुर्माना लगा दिया जाता है। अपने संबोधन में उद्धव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और भाजपा पर न्यायपालिका को नियंत्रित करने का भी आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा अब न्यायपालिका को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इजराइल का ही उदाहरण दे लीजिए। मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोग सड़कों पर उतर गए और उनके साथ पुलिस, सरकारी अधिकारी और विदेशी दूतावास भी साथ थे और फिर वहां पीएम को पीछे हटना ही पड़ा। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ भी मतदाताओं को पीएम को कंट्रोल करना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2016 के अप्रैल में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्य ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की 2 डिग्रियों के बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था। इसके 3 महीने बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। सीआईसी का यह आदेश सीएम केजरीवाल की तरफ से आचार्य को लिखे गए पत्र के बाद आया था, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है। और आश्चर्य है कि आयोग पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को छिपाना क्यों चाहता है। लेकिन अब एक बार फिर से डिग्री का यह विवाद गर्माता जा रहा है और अब उद्धव ठाकरे ने भी पीएम की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण से पहले डिग्री का यह खेल कौन सी पार्टी को फायदा देकर जाती है और किसे नुकसान झेलना पड़ेगा।